गीता में क्या है? भगवान ने सिद्धांत कहा है। भागवत क्या है? भगवान के लीला इनेंत्र सिद्धांत है। तो ये जो भागवत के 18,000 मंत्र है, 12 स्कंद है, ये दसम स्कंद 6,000 मंत्र है, 6,000 श्लोक। ये तृतीयांश है, एक तृतीयांश भागवत कृष्ण के लीला के बारे में वर्णन है। कल हम दसम स्कंद प्रारंभ प्रवेश कर रहे थे। सुखदेव जी को परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीला की है, वो हम सुनना चाहते हैं। और उनके जो अंश है अनंत वासुदेव के, बलराम के रूप में किस प्रकार के अवतार लिया, वो भी जानना चाहते हैं। और आपने बीच में कहा नवम स्कंद में बलराम जी के बारे में भी वर्णन है उनके। तो आपने जो कहा कि बलराम जी के दो माँ हैं, एक देवकी और एक रोहिणी, ये कैसे संभव है? ये हम सुनना चाहते हैं और उनकी लीलाएं के बारे में सुनना चाहते हैं। कहते हैं जिस लीला को सुन करके मुक्ति होते हैं मनुष्य, सुन तो नहीं है। एक ही श्लोक भागवत लिखा, एक श्लोक, एक ही श्लोक बोलते, एक श्लोक, एक ही श्लोक भागवत, उसमें भगवान के प्रति भाव आएगा। इसमें मैं आपको दिया हूं, पहला श्लोक में है, उसको बोलते एक श्लोक की भागवत। मैं पढ़ता हूं, आप पढ़िए। जिनको ये नहीं मिला कागज, हाथ उठाइए, तो ये कागज उनको दे देना, आपको मिल जाएगी। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् भागवतं पुराण कथितम् श्री कृष्ण लीलामृतम। ये एक ही श्लोक भागवत के कृष्ण लीला के बारे में वर्णन है। पूरा भागवत में देखा जाए तो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न। वो कौन पूछ रहे हैं? सुत महाराज सौनक महाराज को, सुत महाराज को सौनक महाराज पूछ रहे हैं। उसमें 64,000 ऋषि लोग हैं। जब परीक्षित सुन रहे थे, 84,000 ऋषि लोग सुनते थे परीक्षित के साथ। कलियुग के 30 साल के बाद ये घटना हुई है। अभी कलियुग के 5,125 साल चल रहा है। तो कलियुग, स्वामी जी, कलियुग किसको माना जाएगा? जैसे अभी हम लोग एडी मानते हैं, ख्रिस्टाब्द मानते हैं, सन मानते हैं। यीशु के जन्म से माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। तो जो बिफोर क्राइस्ट यीशु जन्म नहीं हुए, उसको हम लोग बीसी कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध देव का जन्म बीसी, शंकराचार्य का भी जन्म बीसी है। इतिहासकार जबरदस्त 500 एडी कहते हैं, मगर नहीं, वो बीसी है, वरन तो 500 बीसी। हालांकि बुद्ध देव के बाद शंकराचार्य है, तो बीसी एडी। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण अपना शरीर को त्याग कर दिया,
द्वापर समापन और कलयुग प्रारंभ। कलयुग का अपने एक आयु है 4,32,000। 4,32,000 कलयुग के आयु है। अभी चल रहा है 5,125। कलयुग के 30 साल के बाद ये घटना हुई है। परीक्षित घूमने के लिए गए और उनको अभिशाप मिला और सुखदेव जी आए, उनको प्रवचन दी। तो कलयुग के 30 साल के बाद ये घटना हुई। फिर कलयुग के 300 साल के बाद सुत सौनक फिर इसी को ही प्रश्न पूछा। बीच में और 2 कथा है। कलयुग के 200 साल के बाद नारद प्रसंग, कलयुग के 230 साल के बाद धुंधुकारी गोकर्ण प्रसंग, ऐसे करके 4 संवाद है। तो जब कलयुग के 300 साल के बाद ये नैमिषारण्य में कथा हुई, तब 6 प्रश्न पूछा सौनक जी ने। एक प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है। 6 प्रश्न बोलते हैं, प्रश्नाध्याय कहते हैं भागवत में। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में है। हम प्रथम स्कंद तो देख नहीं रहे, ये प्रश्न बहुत बारीकी है, ये कनेक्ट है, इसीलिए बता रहा हूं। द्वितीय प्रश्न है अनेक साधना है। कोई कहता है जप करो, कोई कहता है भजन करो, कोई कहता है ज्ञान प्राप्त करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है योग करो। समस्त साधना का सार क्या है? द एसेंस ऑफ ऑल साधनास। ये 2 हो गया। तीसरा है भगवान के अलग अलग अवतार, वो हम जानना चाहते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार। चौथा है कृष्ण भगवान के जन्म हम जानना चाहते हैं। देखो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अनेक अवतार हम इस समय ले नहीं रहे, तो उसमें सब अवतार लेना पड़ेगा। फिर बराह अवतार, म्लेच्छ माने मत्स्य अवतार आदि सब खुद अभी स्तुति में बता रहे हैं, देवता लोग बताएंगे आपने पहले भी क्या क्या अवतार लिए हुए हैं। तो 1, 2, 3 भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, मगर शास्त्र का सार उत्तर मिल जाएगा कि भागवत हमें साधना का सार है, भक्ति है। अवतार हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि कृष्ण के अवतार का हम लोगों ने चयन किया। चतुर्थ है कृष्ण के जन्म का कारण क्या है। पंचम है कृष्ण के अनेक लीला है, इसको तो हम चयन ही कर रहे हैं। और छठा है भगवान जब शरीर त्याग कर देते हैं, ये जो भागवत है माने भगवान का धर्म है, जो धर्म ही भगवान के अंदर रहता है। तो ये जो धर्म का शरणम गतः, धर्म किसके शरण में जाता है, छठा प्रश्न, तो उत्तर में भागवत के शरण में जाता है। तो जो चौथा और पांचवा वो प्रश्न हम लोग यहाँ उत्तर देख रहे हैं इस प्रश्न में। तो कृष्ण लीला में एक ही श्लोक भागवत में क्या विषय बताया। आदौ पहले देवकी देवी गर्भ जननम, भगवान कृष्ण खुद देवकी देवी एक गर्भ में जन्म लेते हैं। जन्म के बाद गोपी गृहे वर्धनम, गोपी माने यहाँ पर यशोदा, यशोदा के गृह में वर्धन करते हैं। श्लोक देखना आप। माया पूतन जीविता अपहरणम, फिर माया रूपक पूतना को उसका जीवन को अपहरण करते हैं। गोवर्धनम धारणम, 7वां साल हुआ था भगवान को, गोवर्धन धारण करते हैं। कंस छेदन, कंस छेदन, कंस के उच्छेदन करते हैं, कंस का उद्धार करते हैं। भगवान को 11 साल हुआ था। कौरवादि हननम,
महाभारत युद्ध में भगवान माध्यम बन करके कौरव को हनन करते हैं। कुंती सुता पालनम, कुंती सुत पांडव को पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। कैवर्तक केशव, गीता में पढ़ते हैं, है ना। पाराशर्यवत सरोजमलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केशरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। गीता ध्यानम में भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला, ऐसे श्लोक है। कैवर्तक केशव, कैवर्तक केशव सारण नदी, वो जो महाभारत रूपक नदी है, ये पांडवों को उद्धार कर देते हैं, ये केशव। तो कुंती सुता पालनम एतत भागवतम पुराण कथितम, यही है भागवत है, श्री कृष्ण लीलामृतम। फिर भागवत में प्रशंसा के लिए एक सुंदर श्लोक है। भागवत क्या है? रस है। जैसे कोई पेड़ है, उसका जो फल है, ले लीजिए आम, तो आम जो फल है, पेड़ अच्छा है, सुंदर है, छाए देगी, और पेड़ को कोई खाता नहीं है। किसको खाते हैं? आम को। तो जो पेड़ है वो वेद है। तो वेद, जैसे सवेरे हम देख रहे थे, जो जो सवेरे नहीं आया वो सुन सकते हो, तो जो वेद हो वो अनेक है, शब्द जाल महारण्यम। तो ये जो भागवत है वो रसम आलयम फलम। देखना श्लोक पढ़ना मेरे बाद। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, निगम माने वेद, कल्पतरो एक वृक्ष है, कल्पतरो पारिजात वृक्ष, जिसके नीचे बैठने से जो इच्छा है वो मिल जाता है। और ऐसे वृक्ष के जो फल है, गलितम फलम, वो जो फल है गलित है, गलित माने जो पका हुआ है, गलित का अर्थ है पका हुआ, पक गया है फल। अमृत का एक फल होता है, वो ज्यादातर अमृत तोता लेता है, आम भी खाता है और अमृत जरूर खाता है। वो तोता जब पका हुआ है और अमृत को छू लेता है, वो गिर जाता है। तोते को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि और भी बहुत है, वो जो गिरता है वो हम लोग के लिए है ना। और वो उसको जब खाते हैं, उसकी मिठास अलग माना जाता है। आप तोड़ के खाओ और खुद अपने आप में हवा आने के कारण गिर गया है, खाओ, और कोई तोतक स्पर्श किया है, उसके मिठास अलग है। देखो यहाँ शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुक मुख से जो अमृत द्रव, द्रव माने पानी, द्रव माने रस, संयुक्त रसयुक्त जो फल है, और जिसमें सुख नहीं, सुख माने तोता, यहां दोनों तरफ से होगा। जैसे कोई फल को तोता टच कर लेता है, फल के जो मिठास बढ़ जाता है, सुखदेव जी के मुख से ये निकला है भागवतम, ये अमृत। पीबतम भागवतम रसमालयम, सुत महाराज ये कहते हैं, हाँ, क्योंकि कली के 300 साल के पहले ऑलरेडी भागवत हो चुका है, इसलिए कहते हैं सुनो सुनो। कौन? रसिका, रसिक लोग। तो आप लोग रसिक हो, तो रसिक माने भक्ति,
भावुकाः अर्थात ज्ञानी, तो रसिकाः भावुकाः, जो ज्ञानी है और जो भक्त है वो ही अहोरहो मुहुरहो, मुहुर माने बारंबार बारंबार, ये नहीं कि एक दिन सुन लिया, साल में एक बार सुन लिया, नहीं, बारंबार रोज प्रत्यहम अहम अहम अह अह क्षणे क्षणे जो सुनता है, हे रसिका पिबत पियो। सुत महाराज जो ऋषि बैठे थे उन लोग कहते हैं सुखदेव जी के जो भागवत है वो आप सुनते जाओ ऐसे। अब हम 10वें स्कंद में सुखदेव जी जो बोल रहे हैं वो कहानी सुनिए। कहते ऐसे हुआ जब दैत्यों के घमंड, कंस के दौरात्म्य आक्रमण बढ़ गया, तब माता पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। अभी अब आप देखना, अभी भी कलयुग हो गया है, बीच बीच में इको सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, फिर ग्लोबल कूलिंग, क्या क्या सब हो जाता है। भागवत में वर्णन है पृथु राजा से पहले पृथ्वी अपने शक्ति को, जब फर्टिलिटी, भगवान चौषधि पृथ्वी के गुण के बारे में वर्णन करते हैं 15 अध्याय में गीता में। फर्टिलिटी जो नरिशमेंट है वो पृथ्वी क्या करती है, लुक्कायित कर लेती है, खींच लेती है। तो राजा पृथु आकर के फिर उद्धार करते हैं, वो शक्ति को निकालते हैं। तो पृथ्वी मां बहुत दुखी होने लगी, गाय रूप धारण करके वो वर्णन है यहाँ पर, उनके मुंह से आंसू आ रही थी, बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। वो पहले ब्रह्मा के पास आए, पहले देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा कि हे मां, हमारा नियम है परस्परम भावयन्तः, गीता में भी भगवान ने कहा है, ब्रह्मा का वचन कहते हैं अर्जुन को, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। क्योंकि अभी तुम्हारे जो पुत्र लोग हैं, पृथ्वी के जो पुत्र हैं वही राजा लोग हैं, वो अभी हमें हवन नहीं कर रहे, यज्ञ नहीं कर रहे। जब यज्ञ नहीं कर रहे तो हम दे नहीं पा रहे जो शक्ति है, इसलिए चलो हम भी और तुम मिलकर के ब्रह्मा के पास जाएंगे, वो हमारा पितामह है। तो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने सुना, कहा कि मेरा काम है सृष्टि करना। देखो कल मैं बता रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मेरा काम है सृष्टि करना, मगर विष्णु का काम है स्थिति करना। किसी ने प्रश्न पूछा मगर नाम नहीं लिखा, फिर भी बता देता हूं, कृपया ब्रह्मा और भगवान विष्णु में संबंध बताए। कल आए थे क्या वो? कौन पूछा? हाँ कल आए थे आप? थैंक यू, थैंक यू। शाम को आए थे ना, वही कल हमने बताया था। ब्रह्म माने परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म। वो जो ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा जब स्थिति सत्व गुण धारण करते हैं वो विष्णु बनते हैं, रोल है। निर्गुण निराकार कोई रोल नहीं कर सकते, निर्गुण निराकार कोई लीला नहीं कर सकते। तस्य प्रतिमा नास्ति, उनके प्रतिमा ही नहीं है, उनके उपमा ही नहीं है, वो अद्वितीय है। उपमा क्या होती है? जब कई दूसरे द्वैतम है। प्रतिमा क्या है? जब कोई रूप है, ना उपमा है, ना लजरी है, ना प्रतिमा है। मगर वो निर्गुण निराकार जब रजोगुण धारण करते हैं ब्रह्मा बनते हैं, सृष्टि करते हैं। सत्वगुण धारण करते हैं
वृद्धि करते हैं, स्थिति करते हैं, उसमें वृद्धि की स्थिति की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरा काम सृष्टि करना, बाकी जो इम्बैलेंस होगा इस संसार में वो मेरा रोल नहीं है। किसी भी आप ऑफिस में देखना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है हाउस एलोकेशन, ये हाउस एलोकेशन एक डिपार्टमेंट दे दिया, मगर उसमें अगर इलेक्ट्रिक खराब हो गई तो जिसने हाउस एलोकेशन दिया उसके पास जाओगे तो कहते नहीं नहीं नहीं, आप हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जाइए। पानी खराब हो गया, हमारे वाटर डिपार्टमेंट जाइए, पीएचडी। ऐसे ही ब्रह्मा ने कहा कि हे पृथ्वी, देवता लोग, सृष्टि तो मैं कर लेता हूं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो विष्णु पावरफुल है, चलो हम लोग भी जाते हैं, मैं भी चलता हूं साथ में। भगवान राम के अवतार में भी ऐसे ही है, उसमें शिव जी है। यहाँ शिव जी का वर्णन नहीं है, यहाँ शिव जी भी सचमुच आते हैं, ये लोग शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा, देवता और पृथ्वी सब लोग जाते हैं विष्णु के पास। विष्णु के पास जाकर के अपनी गाथा सुनाते हैं, दुख भरा बोलते भी है, और पुरुष सूक्तम गाते हैं। देखो, ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतमृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति। ऐसे पुरुष सूक्तम जो विराट पुरुष के वर्णन है वो करते हैं। पुरुष सूक्तम को करने के बाद कहते हैं सचमुच वो किसको स्तुति करते हैं ना, अपने ही अंतर्यामी परमात्मा जो सबके अंदर है उनको स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद वर्णन है, ब्रह्मा जी तो समाधिस्थ हो गए और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा सुनो, देवताएं सुनो, पृथ्वी सुनो। ब्रह्म जो परमात्मा है, ईश्वर के भी जो ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर ईश्वरेश्वर, वो अवतार लेकर के आएंगे। उसके पहले उन्होंने वर दिया है मनु शत्रुपा को, पृश्नि सुतपा को, द्रोण और धरा को। ये सब कहानियां हैं, वसुदेव आदि के पूर्व जन्म की कथा है। और कश्यप अदिति को ये सब वर दिया उन्होंने, कृष्ण बन करके आएंगे। 23 नंबर श्लोक में है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो शिरस्त्रियः। तो भगवान यहाँ प्रकट होंगे और उनके प्रियतमा राधा, लक्ष्मी आदि सब आएंगे। इसलिए जो देवांगना है, जो अप्सरा है, वो भी उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार के कहने के बाद देवता लोग स्तुति करते हैं। तो जो स्तुति करते हैं वो प्रसिद्ध श्लोक है, मैं मेरे जो है वो पढ़े। उसमें उसके पहले मैं कहानी बताता हूं। तो कहते हैं तुम लोग चले जाओ, मैं वसुदेव और देवकी के गृह में जब आऊंगा तुम लोग भी अपने अपने शक्ति लेकर के आओगे। अब वो सब वापस गए। अब वसुदेव कौन है, देवकी कौन है, वो सुखदेव जी बता रहे हैं। परीक्षित सुनो, यदुवंशी राजा जिनका नाम था सुरसेन, वो 2 मंडल
मंडल जैसे स्टेट होता है ना, मथुरा मंडल और सुरेशन मंडल, दोनों मंडल के राजा थे। और मथुरा मंडल दायित्व दे दिया था उग्रसेन को। सुरेशन मंडल खुद वह शासन करते थे। उग्रसेन को एक दिन कंस जबरदस्त जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। उग्रसेन माने कंस के एक चचेरी बहन थी देवकी, तो देवकी के साथ वसुदेव का विवाह हुआ। देवकी के पिता का नाम था देवक। देवक और कंस के पिता उग्रसेन, ये दो भाई थे। तो देवक के पुत्री देवकी और उग्रसेन के पुत्र कंस, ये दो भाई बहन हुए। तो देवकी के जब विवाह हुआ, सुंदर रूप में अलग अलग मांगलिक कार्य हुआ, शंख तुरी मृदंग धुंदुभिया बाजने लगी। विवाह जब हो गया, इनको नियम के अनुसार सुरेशन मंडल लेके जाना है। घोड़ा तैयार है, सारथी तैयार है। तो कंस ने देखा, सोचा कि बहन को मैं प्यार करता हूं और मेरा नाम हमेशा ही बदनाम है कि मैंने पिता को जेल में डाल दिया हूं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ना समाज में मेरा नाम रहे। जो भी इवन पॉलिटिशियंस देखिए, डाकू लोग देखिए, टेररिस्ट लोग देखिए, अभी जो तालिबान में चल रहा है वो देखिए, सब चाहते हैं माई नेम, माई नेम एंड फेम मस्ट बी गुड। तो कंस ने भी सोचा, तो तुरंत कहा कि सारथी हट जाओ ना महाराज, हटो, मैं अपनी बहन को मैं सारथी बनूंगा। तो बहुत खुश, लोग भी खुश हो गए। जो थोड़ा चपलूसी लोग कहते, कितना आप अपने बहन को प्यार करते हैं। हाँ हाँ, कुछ लोग कहते हैं पता चल जाएगा ये कितना प्यार करता है, कुछ घटना आएगी तो अभी अभी क्या क्या करेगा, और सचमुच होगा। अब लेके जा रहे हैं। वसुदेव भी खुश, ये अपनी बहन को इतना प्यार करता है कंस। कंस के बारे में उन्होंने सुना भी था। ये मथुरा मंडल पार हो गया। पार होने के बाद, जैसे देहरादून पार होने के बाद जंगल आ जाता है ना। तो जब पेड़ जंगल आ गया तो एक आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख। तो उसने कहा मुझे कौन मूर्ख कहता है। खड़ग निकाला, सुन, तू जिसको बैठा करके लेके जा रहे हो उसी का ही अष्टम गर्भ प्रथि प्रग्रहणम कंसम हासम हासा शरीर वक अस्यास्तो अष्टम गर्भ हंतायाम वह से अबुद। सुनो हे अबुद, हे मूर्ख अबुद, अष्टम गर्भ तुझे मार डालेगी। तुरंत खड़ग तो निकाला ही था, वो देवक के बाल पकड़ा और मारने के लिए चला। देखो, बना था सारथी, बना स्वार्थी। अब थोड़ा सी को आध्यात्मिक विचार करते हैं। दो प्रकार के रथ वर्णन है, एक है महाभारत में रथ और एक है भागवत में रथ। भागवत में रथ के सारथी कौन है? कंस। बैठे कौन है? देवकी और वसुदेव। महाभारत में सारथी कौन है? कृष्ण। बैठा कौन है? अर्जुन। हमारे जीवन के रथ में बहुत बड़ा प्रश्न है, कौन सारथी के रूप में बैठा है? कंस है या कृष्ण है? अगर कंस बैठा है, मारने के लिए उतार हो रहा है। अगर कृष्ण बैठा है, उद्धार कर रहा है। एक मारण है, एक तारण है। अगर कंस बैठा है तो हमारे जीवन मारता है। अगर कृष्ण बैठा है, हमारे जीवन तारण करता है, तारण करता है। कितना सुंदर है। अभी साधारण तो बैठा कौन है? कंस। बैठा ना किसको है?
कृष्ण को। और ये रथ कौन है? शरीर है। एग्जैक्ट कठोपनिषद के जो रूपक है उसको लाया गया है महाभारत के क्षेत्र में। आप देखोगे महाभारत युद्ध है या गीता है तो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं, रथ है। आत्मा शरीरम रथमेव तु, कठोपनिषद। शरीर क्या है ना? रथ है। इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रिय क्या है? घोड़ा है। मना प्रग्रहमेव च, मन क्या है? प्रग्रह, लगाम। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा कौन है? जीवात्मा, रथी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है? सारथी। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस बुद्धि हमारे अंदर है तो हर रथी का जीवन धन्य हो जाता है। ज्यादातर हमारे जो रथ में सारथी के रूप में बैठा कौन है? कंस। कंस बैठा हुआ है। एक बार कंस बैठा है तो फिर राम नहीं बैठते। काम, कंस कौन है? काम है। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। दोनों साथ न ठहरिए, रवि रजनी इकट्ठा। जहां राम रहते वहां काम नहीं रहता है, और जहां काम रहता है वहां राम नहीं रहता है। इसीलिए आप देखना, भगवान कृष्ण जब जन्म हो जाते हैं मथुरा में दोनों रहते हैं, एक है कंस और एक है कृष्ण। कृष्ण कहते नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं रहना, अभी मुझे जाना है वहां, फिर लीला करके आऊंगा तो ये नहीं रहेगा। अगर मुझे यहाँ रहना है, ये मरना पड़ेगा, मगर इसका मरने के लिए और बाकी है, अभी 11 साल बाकी है, अभी मैं मार नहीं सकता। और मुझे भी बहुत लीला करनी है, बहुत लोग मुझे मिलेंगे, बहुत लोग मुझे प्यार करेंगे, बहुत असुरों को मारना भी है, बहुत लीला भी करनी है। अरे मैं लीला करूंगा तो भी तो माधवानंद देहरादून में प्रवचन देगा। खुद भगवान लीला नहीं करते तो मैं क्या प्रवचन देता, है ना? तो भगवान कहते इसमें करूंगा तभी प्रवचन चलेगा, इसलिए मुझे जाना है। तो जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां नहीं राम। तुलसी दोनों साथ न ठहरिए, रवि रजनी इकट्ठा। अभी चलिए इस प्रसंग में, जो मनुष्य के अंदर काम बैठा हुआ है, ऊपर से वो सारथी बन नहीं सकता है। ऊपर से बन जाएगा तुरंत स्वार्थी हो जाएगा। हम पुरुष किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, वो अपने हावी में है। कंस स्वार्थी है, मार देता है। देखो, जब काम पुरुष आता है, काम हमारे अंदर आता है और हमको दिग्भ्रष्ट करा देता है, हमको मारने के लिए चलता है, तब क्या करना चाहिए? हमारे अंदर एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ है, उसका नाम है वसुदेव। उसके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान को प्रकट करना चाहिए। ये मत समझना कि स्वामी जी मैं दुखी हूं, मैं विपत्ति में पड़ गया हूं। नहीं, सबके अंदर ज्ञान है। नहीं स्वामी जी मैं तो कहीं चिन्मय मिशन गया नहीं हूं, किसी का प्रवचन सुना नहीं हूं। पूर्व जन्म के माध्यम से, पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा भी। जो थोड़ा सा ही होगा वो है वसुदेव। उसको हमें यूटिलाइज करना जीवन में, विवेक प्रयोग करना। तो वसुदेव यहाँ जो प्रवचन दे रहे हैं बहुत ही सुंदर है। अच्छा, थोड़ा इन द मीन टाइम जान ले, ये जो नंद बाबा है ना गोकुल में, जहां बलराम जी भी जाएंगे, कृष्ण भी जाएंगे, ये नंद बाबा के पिताजी का नाम है पर्जन्य। ठीक। और जो सूरसेन है और पर्जन्य, ये दोनों भाई है, उनके पिताजी का नाम है देवमीढ़। इन दोनों के तो अभी थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल देखिए, मैथमेटिकल स्टाइल।
क्या है? ऐसे तो यदुवंश से आएंगे, यहां आकर के डायरेक्ट रह जाइए देवमीड़। देवमीड़ के दो पुत्र होंगे, एक है सुरसेन और एक है पर्जन्य। सुरसेन के पुत्र होंगे वसुदेव, पर्जन्य के पुत्र होंगे नंद। इसलिए वसुदेव नंद दो भाई हुए। नंद गोकुल के राजा हैं और वसुदेव राजा नहीं है, क्योंकि उनको पिता सूर्यसेन खुद राजा है। जब पिता राजा है तो युवराज रहेंगे, कोई राजा नहीं बन सकते एक्सेप्ट कंस को छोड़ करके। कंस ही पिता को जेल डाल दिया। इतिहास फिर दोहराया। मालूम है इतिहास में एक राजा है, कौन? नहीं, उसके पहले औरंगजेब तो मानता हूं, और उसके पहले बिंबिसार अजात शत्रु, सुना है कि नहीं? और आप लोगों को मुंह से पता है कि सब इतिहास भूल गए हो। स्वामी जी इतिहास क्या भूल गए? चेकबुक कहाँ रखा है भूल जाते हैं हम, इतिहास के बारे में बोल रहे हो। चाबी कहाँ रख जाते हैं भूल जाते हैं हम। अभी धीरे धीरे भूलने का धर्म आ गया है, ठीक है। बिंबिसार पिता और अजात शत्रु पुत्र। अजात शत्रु ने बिंबिसार को जेल डाला, खुद राजा बना। जब अजात शत्रु पिता हो गए, जब दासी आकर के हे राजन मुबारक हो, आप पिता बन गए, तब अजात शत्रु के अंदर जब पिता का भाव, पिता के जो प्रेम, पुत्र प्रेम आया, तब उनको याद आया मैंने अपने पिता को दंड दिया। दौड़ करके बंदी से मुक्त करने के लिए जब चल रहे थे तो बिंबिसार चल पड़े। बाद में जो आपने कहा है औरंगजेब और जहांगीर, वो तो है ही। मगर वसुदेव बहुत सुंदर प्रवचन देते, कहते हैं कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मरते हैं, काल सब है। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने भी सुना अष्टम गर्भ, बड़े सिंपल में बता रहे हैं, अष्टम गर्भ आप अभी मत मारिए, इसमें आपका अपयश होगा। देखो वसुदेव इतने धार्मिक है, कंस को कहते हैं आप, कंस कौन है? साला है। और ये धार्मिक है, सत्यवादी है, खुद नंद बाबा प्रशंसा करते हैं, कंस भी मानता है उनको। तो उनको कहते हैं आपने भी सुना, आकाशवाणी सुनी, मैंने भी सुनी है, आपने भी सुना कि अष्टम गर्भ है, मैंने भी सुना अष्टम गर्भ है। मगर इसमें क्या, आप जो भी खड़ग में आपके बेटी को जो भाई बहन को मार रहे हो, उसमें आपका अपयश होने वाला, और आप अमंगल करने वाले हैं, और आप पाप करने वाले हैं। कंस बड़े बिगड़ कर, कैसे? मैं बताता हूं, शान से सुन लीजिए, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। आज है आपकी बहन के विवाह है, विवाह कहते हैं मंगल, मंगल कार्य, कल्याण। दक्षिण भारत के कोई लोग हैं क्या? तो देखना विवाह को वहां पर कल्याण बोलते हैं, इसलिए कल्याण मंडपम, कल्याण मंडपम, कल्याण कहते हैं। हिंदी में कल्याण बड़ा गड़बड़ा मामला है, तेरा तो कल्याण हो जाए। हिंदी में क्या है कल्याण का अर्थ है क्या? तेरा कल्याण हो जाए, नाश। और ही दक्षिण भारत में कल्याण मंडपम कल्याण है। तो आज ये मंगल दिवस है, कल्याण दिवस है। अगर आप अपने बहन को आप मारोगे, आपके लिए अकल्याण होगा, लोग ऐसे ही आपको अपयश करेंगे। दूसरा है विवाह के दिन में जो बहन होती है, पुत्री होती है, वो देवी माँ होती है, देवी है। उस दिन आप मारोगे तो भी आपका अकल्याण होगा। और जो आकाशवाणी दी गई है उसमें यह बताया गया है अष्टम गर्भ, मैं आपको वचन देता हूं, आप सूर्यमंडल को हमको न भजिए, कितना सत्यवादी है, आप अपने पास रखिए, हम एक एक करके आपको पुत्र दे देंगे, मगर आपके पत्नी को आप मत मारिए, मैंने आपके
बहन को मत मारिए। मैं तो अभी अभी शादी किया, मैं पहले नहीं जानता था आपकी बहन को, मगर मैं आपकी दृष्टि से आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। कंस मान गया, लेके आया। पता नहीं उसके मन में विचार किया, वो अपना कोर कमेटी लोगों से बोला। लोगों ने कहा क्या पता है, आप ऐसे रखोगे तो कहीं भाग जाएंगे, जेल में डालो। तो जेल में डाल दिया। अब जेल में जब डाल दिया, अब ये लोग जेल में हैं, ठीक। कहानी ऐसी है, पहला गर्भ हुआ पुत्र। जब पहला पुत्र हुआ तब वसुदेव नियम के अनुसार लेके जाएंगे। देवकी रो रही है, कंस के पास जब लेके आए तब कंस उस पुत्र को देखते ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मारना था, वो मार नहीं रहा है, वर्णन है भागवत में। और कहा कि वसुदेव, आपके ऊपर मैं इतना खुश हूं, आप सत्यवादी हैं, आप बालक को ले जाइए, आपके गुण को लेकर के मैं खुश हो गया हूं। जैसे हिंदी पिक्चर में है ना, मुगम्बो खुश हुआ, है ना। मैं जानबूझ के बोला सुधर। ये मुगम्बो कंस सब एक ही टाइप का है, वो पुराना है, ये नया है, उसी का ही छोटा सा अंश है ये। और कहा कि मुझे याद है, अष्टम गर्भ मेरा काल है, ये तो प्रथम गर्भ है, ले जाइए। वो लगेगा कंस बड़े चेंज हो गया है वसुदेव के प्रवचन सुन करके। सचमुच चेंज हुआ। कैसे? एक तो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कभी कभी, महापुरुष, कारक पुरुष, सत्य, वसुदेव जैसा व्यक्तित्व को देख करके कंस के मन में परिवर्तन हुआ। मगर वो जो परिवर्तन है वो टेम्पररी है, और वो कौन जानता है ना? नारद जी जानते हैं। मैं इसको समझाऊंगा। अब नारद जी ने क्या किया आगे, और कंस तुम्हारा क्या खबर है? नारद जी ऐसे एक व्यक्ति है, देवताओं में सम्मान, भगवान का तो परम भक्त है, फिर राक्षस लोगों का भी सम्मान है। तो नारद जी को बैठाया। कंस ने कहा कि ऐसे ऐसे बातें हैं, मेरी जो बहन है उसके अष्टम गर्भ मुझे मारेगा, और उन दोनों को मैंने जेल, सब नारद जी को पता है, जेल में रखा है। पहला पुत्र हो गया, मैंने वापस दिया। पहले कंस, तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो लग रहा है, और मैथमेटिक्स में एक पोर्शन है, एक सब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं ज्यामिट्री। ज्यामिति नहीं पढ़े हो। ज्यामिति में और मैथमेटिक्स में अंक गणित होता है, और विशेष करके ज्यामिति में डायग्राम होता है। तो नारद जी ने ढूंढा, और मुझे तो मिल नहीं रहा, ठीक है। ऐसे एक चक्र निकाला, चक्र करके 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु कर दिया। उन्होंने इसे नीचे ही कर दिया होगा, और कहा कि इधर आओ। 8 बिंदु डाला, कहा कि किसको तुम एक नंबर बोलोगे? जिसको तुम एक नंबर बोलोगे उसके पीछे 8 नंबर है कि नहीं? जी, 8 नंबर को एक नंबर बोलोगे तो जो एक नंबर था वो कौन सा नंबर हो जाएगा? आप बोलो ना। देखो कंस तुरंत उत्तर दिया था, आप इतनी देरी क्यों कर रहे हो? जिसको हम एक नंबर ने कहा है उसके पीछे वाला बिंदु क्या है? 8 नंबर। 8 नंबर वाला को अगर एक नंबर बोलेंगे तो उसके आगे वाला बिंदु को क्या बोलेंगे? 8 नंबर। तो ये जो बिंदु जिसको एक नंबर कहा था वो एक नंबर है कि 8 नंबर है?
कंस ने कहा बात तो सही है, यही तो कहना चाहता हूं कि यही जो लड़का तुमने वापस दिया है, तुम सोच रहे 1 नंबर है, मगर मैंने प्रमाण कर दिया ना ये 8 नंबर है ना। हाँ, बस नारायण नारायण में जा रहा हूं। कंस को समझ में आ गया नारद जी क्या कह रहे, तुरंत दौड़ा और दौड़ करके देवकी माँ बच्चे को, अभी अभी 1 ही दिन का बच्चा है, उसको प्यार कर ही रहे थे, पकड़ा। देवकी कह रहे थे ये कितना सुंदर लड़की है, छोड़ो, तुम्हारे कोई बेटे से विवाह भी हो सकता है, वो कहाँ सुनेगा। पकड़ा और दीवार में कचाड़ दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 पुत्र चले गए। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है, ऊपर से अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति 6 गुण, सटक संपत्ति, 6 संपत्ति होता है, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति, षड संपत्ति होता है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सड़क संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, तत्वबोध में पढ़ते हैं। तो ये जो 6 संपत्ति लगता है कोई सबके पास है, मगर जब अपने स्वार्थ में आता है, ये 6 संपत्ति काम नहीं देता है, 6 संपत्ति को मार देता है। तो कंस ने मार दिया। द्वितीय तर्क ये हो गया आध्यात्मिक अर्थ। आधि भौतिक अर्थ क्या है, नारद जी को पता है ये स्मशान वैराग्य इसके पास हुआ है, नारद कंस के पास क्या है, असली रूप में इसके अंदर भगवत्ता नहीं है, इसके अंदर भगवत परायण है नहीं, इसके अंदर भक्ति है नहीं। ऊपर से केवल नारद ये वसुदेव को देख करके, बच्चे को देख करके परिवर्तन हुआ है स्मशान वैराग्य। जब तक इसका पाप का घड़ा फटेगा नहीं, भगवान आएंगे नहीं। इसके पाप बढ़ना चाहिए, तभी भगवान मारने के लिए तैयार होंगे। पाप कब बढ़ेगा, जब बच्चों को मारेगा, नंबर 1। नंबर 2, वसुदेव देवकी के जो 6 पुत्र है वो 6 वसु है, उन्होंने कुछ पाप किया था, उनको अभिशाप मिला कि तुम देवकी के गर्भ में आते ही मुक्त हो जाओगे, आते ही मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए नारद जी चाहते हैं कि वो भी उनको जो अभिशाप मिला है वो मैं कुछ काम कर लू तो रास्ता सीधा हो जाएगा। अब हो गया 6, बड़ा वर्णन है। भगवान विष्णु ने जान लिया कि अभी मुझे आना है 8वें गर्भ में, उसके बाद 7वें गर्भ में आना है। योग माया को बुलाया, उनके अंदर ही शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति योग माया, मैंने कल कहा था माया, कि जी भगवान ना 7वें गर्भ में अनंत नाग के शक्ति वहां है, आप आकर्षण करके मां के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए, ठीक है। तो 7वें गर्भ में देवकी जब गर्भवती हुई, उनको लगा कि एक अलग अनुभव 6 गर्भ से ये अलग है, तो गर्भपात हो गया ऊपर से। कंस को पता लगाया गया, कंस को बताया गया कि गर्भ तो टूट गया, वो खुश हो गया। क्यों, उसने सोचा कंस ने कि देखा 6 गर्भ को मैंने मारा, ये जो 7वां गर्भ इतना डर गया कि वो पहले से ही गिर गया है। अर्थ क्या है, कोई भी घटना को अपनी अपनी दृष्टि से लोग सोचते हैं। अब जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसको लेकर के कितने राजनीति चल रहा है, इसको रिजिग्नेशन देना चाहिए, इसको देना चाहिए, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, सब, मगर कोई जाके हेल्प नहीं करता है। आरएसएस ने, संघ ने 600 लीटर खून तैयार करके दे दिया,
कितने लोग काम कर रहे हैं, और कोई दूसरे संस्था, शांति दूत वाले, समझ में आ रहा है ना आपको, वो कोई नहीं आया अभी तक, सेवा नहीं कर रहे हैं। मगर राजनीतिकरण करने में बहुत सुविधा है। कोई भी घटना को दृष्टि किस ढंग से देखने, ये वर्णन है। सप्तम गर्भ को भगवान ने किस दृष्टि से देखा, योग माया ने क्या काम किया, वसुदेव देवकी क्या सोच रहे हैं, उधर रोहिणी को क्या अनुभव हो रहा है, नंद बाबा को क्या अनुभव हो रहा है, इधर कंस क्या सोच रहा है। कंस सोच रहा है, गर्भ डर गया, खुश हो गया। अब सप्तम गर्भ होने के बाद अष्टम गर्भ, ठीक। कंस तो बड़ा बलशाली था, उसने सब लोगों को बैठाया, ताकि देखिए 6 पुत्र को मैं, बहुत बड़ा मीटिंग किया, इनर कोर मीटिंग, कमिटी मीटिंग हम लोगों के भाषा में, उसका अपनी कमिटी मीटिंग किया। उसने सबको बुलाया। उसके मेंबर कौन कौन है बता दूं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब बता रहा हूं। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, होमासुर। कुछ बाहर के हैं जो हर रोज मीटिंग में नहीं आ सकते, अब होमासुर जैसा, बाणासुर जैसा टॉप है। जरासंध तो उसके ससुर है। कुछ कुछ जो उसके पास नौकरी कर रहे हैं, बकासुर आदि, उन लोगों को बुला करके डिस्कशन कर रहे हैं। ये सुनो, 6 गर्भ को मैं खुद मारा, 7वां गर्भपात हुआ है। अब अष्टम गर्भ, हम लोगों का जो सुरक्षा है, हम लोगों का जो टाइट क्या सिक्योरिटी है, रहना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब लोग तैयार रखो। तो जेल में और भी फोर्स बढ़ा दिया उसने, और जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, हाँ कोई इधर नहीं जा सकता है, वो नहीं हो सकता है, उसको मारेंगे, वो करेंगे, ऐसे उसने प्लानिंग किया। देखो दोनों प्रकार की एक प्लानिंग होती है, एक राक्षस प्रवृत्ति की प्लानिंग, एक भगवान की अपनी प्लानिंग, उसको बोलते कॉस्मिक प्लानिंग। भगवान के जो प्लानिंग है ना, वो कॉस्मिक प्लानिंग, और ये जो राक्षस प्लानिंग है वो भी दुष्ट प्लानिंग है, वो अपना कर रहा। भगवान ने जब प्लानिंग किया तो योग माया को अगेन बुलाया। भगवान देखो कुछ नहीं करते, वेदांत देखो, परमात्मा आत्मा न करोति न कारयति, ये वेदांत का धर्म है। देखो भागवत में पूरा वेदांत के तत्व, कथा के बीच में तत्व है। आत्मा न करोति न कारयति, न करता है न करवाता है, मगर वो उनके प्रेजेंस में होता है सब कुछ। भगवान खुद गीता में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता ही सब कुछ होता है। मयाध्यक्षेण, अध्यक्ष में हूं, प्रेजेंस में हूं, मैं खुद नहीं करता हूं, प्रकृति करती है। तो उन्होंने योग माया को बुलाया, कहा कि सुनो, तुम अभी, मैं वसुदेव के देवकी के गर्भ में पुत्र बन करके आ रहा हूं। तो देवी माँ के जी, मुझे क्या कार्य है ना, इस बार तुम खुद जन्म लो। अच्छा मैं जन्म लूं, हाँ ना, तुम देवक यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में जन्म हो, उसके बाद प्रभु की शादी लीला करनी पड़ेगी। नो नो नो, सिर्फ तुम जन्म लो, भगवान ने शॉर्ट में बता दिया। फिर भगवान ना, हम क्या करेंगे, अदला बदली हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफर। फिर उसके बाद कंस जब तुमको पकड़ेगा, तुम अपने रूप में, अष्टादश महाभुजा रूप में प्रकट होकर के
एक आकाशवाणी कर देना। फिर तुम्हारे लिए मैं एक जगह दे रहा हूं विंध्याचल में। विंध्याचल मालूम है ना, बनारस काशी के पास, वहां देवी है, वहीं पर रहना। उसमें तुम्हारे अनेक नाम होंगे, लोग बहुत पूजा करेंगे। क्या नाम होगा? दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका के नाम से तुझे पुकारेंगे। ये द्वितीय अध्याय के 11 और 12 श्लोक में है। तो इस प्रकार के भगवान ने कह दिया। अब जब भगवान ने कह दिया, ये चली गई। अब इधर माता देवकी के गर्भ में भगवान आने लगे, तो माँ के जो मुखमंडल है वो प्रकाश से तेजियान होने लगा। भगवान आने वाले। वसुदेव ने अनुभव किया, देवी की प्रसन्न चित्त में है, सात्विक भाव में है, ना कोई संशय है, ना कोई विधा है, ना कोई दुख है, प्रसन्न चित्त में रहती है, ध्यान भी करती है। चलिए थोड़ा रामायण में जाएंगे। उत्कृष्ट यज्ञ हुआ, अग्नि देवता आए, चरु दे दिया दशरथ को और कहा कि अपनी रानियों को दे दो। उस चरु को लेकर के रानियों को कहा कि तुम लोगों ने स्नान करके, तुम लोग स्नान करके आओ। 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 रानियां स्नान करके आई। अब इस चरु के वाल्मीकि रामायण में अलग अलग, रामायण का अलग अलग भाग है। अब मैं मानस के अनुसार कह रहा हूं। चरु को 2 भाग कर दिया, 50-50। एक 50% जो भाग है वो कौशल्या को दिया, कहा कि तुम इसको ग्रहण कर लो। अब रहा 50%, उसको फिर 2 भाग कर दिया, 25-25। 25 को दिया कई को, ये तुम ले लो। उन्होंने ले लिया। बचा कितना? बचा कितना? इतना बोलने में क्या तकलीफ है? आपको थोड़ी लेना है, सिर्फ बोलना है। तो अभी 25 है। 25 को उन्होंने 2 भाग किया, कितना हुआ? नाना मुनि नाना उत्तर, 12.5 12.5। फिर तीनों को बुलाया, कई कौशल्य को 12.5 दिया और कहा कि ये तुम सुमित्रा को दे देना, और 12.5 कई को दिया और कहा ये तुम सुमित्रा को दे देना। पता नहीं ये दशरथ के अंदर क्या भावना आई, एग्जैक्ट वही हुआ। कौशल्या का पुत्र हुए राम, कैकेयी के पुत्र हुए भरत। क्योंकि 2 चरु का भाग मिला था, इसलिए सुमित्रा के कितने पुत्र हुए? 2 हुए। वो है लक्ष्मण और है शत्रुघ्न। और ये सुमित्रा का त्याग देखिए, क्योंकि दीदी तुम दोनों ने मुझे दिया था, इसलिए तुम्हारे पुत्र के लिए मेरे 2 पुत्र सेवा में जाएंगे। तो राम के सेवा के लिए कौन है? लक्ष्मण। और भरत के सेवा के लिए कौन है? शत्रुघ्न। मैं मेन पॉइंट आ रहा हूं क्या? अब कौशल्या जब गर्भ धारण किया, हमेशा ही ध्यान करते थे, और सुमित्रा कौशल्या की सेवा करते थे। तो दशरथ घबरा गए, और कई राज कार्य में ध्यान रखते थे। उनके अंदर इच्छा थी, वासना थी। दशरथ के मन में आया, 3 रानियों की अलग अलग रुचि, अलग अलग क्रिया, अलग अलग कला। वशिष्ठ को पूछा, गुरुदेव मेरी जो बड़ी रानी है ये क्यों ध्यान कर रही है हमेशा कि अरे तुम्हारे पुत्र भगवान विष्णु सम होने वाले हैं, बहुत गुण संपन्न है, इसलिए। और ये सुमित्रा कौशल्या के पास क्यों रहती है?
ना उनके जो पुत्र होंगे, तुमने जो चरु दिलवाया है, उनके जो पुत्र होंगे वो कौशल्य के पुत्र के प्रति भक्त होगा, सेवा करेगा, चिंता मत करो। और ये जो भी ध्यान रहेगी, ध्यान में कोई ना कोई तो सेवा करेंगे, सुमित्रा कर रही है, इसलिए राम हुए। यहाँ पर भी देवकी ध्यान कर रही है, प्रकाश हो रहा है, उनके मुखमंडल में तेज बाहर निकल रहा है। इसी समय ब्रह्मा, शिवजी, देवता लोग आकर के स्तुति किया। वो स्तुति बहुत ही सुंदर है, अभी आपको पढ़ना है। दशम स्कंद द्वितीय अध्याय 26 नंबर श्लोक लिखा हुआ है क्या? आना भी नहीं बोल रहे हो? हाँ, तो आप पढ़ना मेरे बाद में। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकत्वां शरणं प्रपन्नाः। इसमें 9 बार सत्य है शब्द। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य व्रतम, व्रत का अर्थ है संकल्प। कहते ना, तुम क्या कर रहे हो ना, व्रत कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत, रामनवमी व्रत, एकादशी व्रत, शिवरात्रि व्रत। तो व्रत मनुष्य वो करता है, वो संकल्प लेता है। जो चिन्मय प्लेस है ना गुरुदेव का, अभी मुझे एक मौका मिला अमृतसर में, वो एक कोर्स चल रहा है, वो 2 टॉक मैंने दिया चिन्मय प्लेस के ऊपर। प्लेस माने क्या? वो व्रत, रिजोल्यूशन। तो हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य व्रतम, सत्य परम, आप ही सत्य परायण है। त्रिसत्यम, 3 सत्य है आप। अतीत में सत्य जो थे, वर्तमान जो है सत्य, और भविष्य में रहने वाला सत्य। अतीत का सत्य भी आप हैं, सृष्टि के पूर्व भी आप ही थे। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। तो ये पूरा वेदांत है, उपनिषद के तत्व है। जो उपनिषद पढ़ा हुआ है वो ही भागवत को ठीक पढ़ सकता है। आप बोलोगे हे उपनिषद जरूरत नहीं है, भागवत पढ़ लेंगे, फिर वो कथा में ही रहोगे। कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया तो बोल नहीं सकते। जो उपनिषद पढ़ा हुआ है वो ही भागवत ठीक से जान सकता है। बहुत लोग ना निर्गुण निराकार को ही मानते हैं। मैं एग्जांपल देता, आर्य समाज, अलग अलग सब संस्था है, बहुत साधु संत भी, नो नो नो, ये निर्गुण निराकार परमात्मा ही है, सगुण निराकार को नहीं मानते। कुछ लोग भक्त संप्रदाय के सगुण निराकार को मानते हैं, निर्गुण को नहीं मानते। भागवत में दोनों ही है, दोनों को ही मानना है। कल हमने कहा था ना, हिंदू धर्म के 6 सिद्धांत है। अद्वैत ब्रह्म भी एक सिद्धांत है, अवतारवाद भी एक सिद्धांत है। तो सत्य व्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, अतीत में भी, सृष्टि से पहले भी आप ही थे, सृष्टि के बाद भी आप ही रहेंगे, और सृष्टि के समय भी आप ही होंगे। सत्य की परिभाषा क्या है? त्रिकाल अवादितम सत्यम, त्रिकाल अवादित वस्तु इति सत्यम, त्रिकाले अपि तिष्ठति सत इति कथ्यते। 3 काल में जो रहता है, ये सब वेदांत की परिभाषा है। सत्यम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि, सत्यस्य योनि माने ये जो सत्य है, दिखाई देता है, ये जो जगत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मिश्रित ये जो जगत दिखाई देता है सत्य, उसके भी योनि, योनि माने कारण, ये कार्य का कारण आप हो। सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, दृश्यमान सत्य के आप ही कारण हैं, और उसमें भी आप ही विराजमान हैं।
सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मा आत्मनि, अर्थात सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब भूत है। सत निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम, इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप आप है। सत्य से सत्यम ऋतम सत्य नेत्रम, आप मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक भी है। हे भगवान, आप सत्य स्वरूप है, आपकी शरण में हम जा रहे हैं। सत्यात्मकम, आप जो आत्म स्वरूप है, आप सत्य है और आपके शरण में हम जा रहे हैं। इतना सुंदर श्लोक है। किसी संत ने बड़ा सरल भाषा में कहा है, क्या? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। माने क्या? एक राम दशरथ का बेटा माने अवतार, अवतार आप है। सकल घटघट में लेटा, घटघट में जो है अंतर्यामी के रूप में वो भी आप हैं। सकल पसारा अर्थात जो सृष्टि करता, असारा जो ने प्रसार किया है वो भी आप है। इन तीनों से परे भी आप ही। इसको समझे। अहम चार प्रकार है। एक अहम जीवात्मा अहम, एक अहम शारीरिक अहम, एक अहम समष्टि अहम ईश्वर, और एक अहम निरुपाधिक अहम। असली रूप में आप ही निरुपाधिक अहम, वो है अनकंडीशनल। कंडीशनल वो निरुपाधिक। सोपाधिक रूप में आप कभी अवतार बनते हैं, कभी ईश्वर बनते हैं, कभी अंतर्यामी के रूप में रहते हैं। सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ने, देवता लोग स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि। फिर कहते हैं प्रभु आप है कौन? केवल आज श्लोक पढ़ते हैं, कल देखेंगे पूरा वेदांत है। एकायनो सौदि फल त्रिमूलः चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टाविटपो नवाक्षः दशच्छदी द्विखगह्यादि वृक्षः। कहते प्रभु आप क्या है पता है? ये संसार क्या है? सनातन वृक्ष, गीता में भी है। ऊर्ध्वमूलम, आप भोजन नहीं करते हो, रोज भोजन करते हो तो भोजन से पहले ये गीता पढ़नी पड़ती है। तो आप नहीं आता है इसका अर्थ भोजन नहीं करते हो ना स्वामी जी, ये बिना आता ही कर लेते हैं हम। इसको बोलना चाहिए ऊर्ध्वमूलमध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहते हैं अर्जुन सुनो, भगवान कहते हैं ये जो संसार है ना, इसके जो शाखाएं हैं वो नीचे और उसका जो मूल है ऊपर है। कठोपनिषद से आया है। कठोपनिषद में भी यही है, ऊर्ध्वमूल अवाक् शाखा। यहाँ क्या कहते हैं? एक ही सनातन वृक्ष के, इसका आश्रय कौन है? प्रकृति। और दो फल है इसमें मिलता है, सुख और दुख। तीन जड़ है, सत्व रज तम। चार रस है, देखना पढ़ना। एकायनौ सौ दिफल त्रिमूला, त्रिमूला सत्वगुण रजगुण तमगुण। चतुरस, चार रस है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचविध, पांच क्या है? पांच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र तक्ष रक्षु रसना घ्राण। छह स्वभाव है, षड विकार है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते विनश्यते इति च, अपक्ष्यते विनश्यते इति च षड विकार। अर्थात ये जो जगत है ये सब चीजें, शरीर भी यही है, शरीर भी एक उल्टा वृक्ष है। इसलिए पाद नीचे, सिर ऊपर है। जब हम जन्म होते उल्टा होके आते हैं कि नहीं? उत्तान पाद, पहले सिर आता है,
फिर बाद में आता है, जो डॉक्टर है वो जानते हैं। फिर कौन है? सप्तत्व, 7 प्रकार के त्वचा है। छाल, 7 धातुएं, रसम, खून, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 8 शाखाएं, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, मन बुद्धि और अहंकार। 9 नवद्वार है, नवद्वार पूरे दे। 5 ज्ञानेन्द्रिय, माने यहाँ पर है यहाँ सप्त है द्वार। 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, 6 मुंह, 7 नाभि 1 और जननेन्द्रिय। क्या या कोई नाभि को नहीं मिलाते हैं? जननेन्द्रिय और गुदान्द्रिय 9, कोई नाभि को मिलाते हैं 10, कोई ब्रह्मरंध्र को मिलाते हैं तो 11। कहीं एकादश, कहीं नवम, कहीं दशम बताया, यहाँ पर नवद्वार है। फिर 10 पत्ते हैं, क्या? पंच प्राण, पंच अपान, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच प्राण। और नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय, कूर्म एक रह गया, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय उपप्राण है। ये 10 मिलाने से ये पत्ते हो गए। सवृत, सप्तात्मक, अष्टविश, नवाक्ष, दशच्छदी, द्विखग। इस वृक्ष में 2 पक्षी है, मुंडक उपनिषद में भी है। सयुजा सखाया, 2 पक्षी है। एकम स्वाद फलम स्वाति, एक अक्ष अभिसकेति। एक खाता है और एक देखता है, 2 खग है, जीव और ईश्वर। आदि वृक्ष, यही आदि वृक्ष है। फिर उसके बाद जो स्तुति है वो हम लोग रियली कल देखेंगे। और कल भगवान कृष्ण का अवतार हो जाएगा, अवतार होकर के जन्म लेंगे भगवान। उसके बाद लीला करेंगे, जन्म लेते ही क्या क्या लीला करेंगे हम लोग देखेंगे। जो लोग मॉर्निंग आना चाहते हैं, अमृत बिंदु उपनिषद है वो ठीक 8 बजे, और जो इवनिंग है आप तो जानते हैं 6 बजे। हम अलग अलग मेडिटेशन सिखा रहे हैं। कल हम ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन षड़ चक्र सिखाएंगे ठीक 8 से 8:15। फिर उसके बाद उपनिषद। अभी आरती कौन करेंगे? मंगल आरती प्रिया प्रीतम